जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ T2 क्लासेस में। आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ प्रमुख द्वीपों के बारे में और उसके साथ साथ हम बात करेंगे जो दुनिया के सबसे बड़े 10 द्वीप हैं उनके बारे में बात करेंगे। उन द्वीपों की क्या विशेषताएं हैं, वहाँ से कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और उन द्वीपों की लोकेशन क्या है, ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लार्जेस्ट आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बड़े द्वीप समूह। तो दुनिया के अगर 10 सबसे बड़े द्वीप समूह की मैं बात करूं तो उसमें नंबर 1 पर आता है ग्रीनलैंड, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। नंबर 2 पे आता है न्यू गिनी, जो कि ओशिनिया का हिस्सा है, एशिया का हिस्सा नहीं है। नंबर 3 पे आता है बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड जो है वो इंडोनेशियन आर्कीपेलागो का हिस्सा है, एशिया महाद्वीप में साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है। मेडागास्कर हिंद महासागर में पड़ने वाला सबसे बड़ा द्वीप अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। बफिन आइलैंड कनेडियन आर्कीपेलागो का हिस्सा है, आर्कटिक ओशियन में पड़ता है, कनाडा देश के अंदर। सुमात्रा इंडोनेशिया का सबसे घनी आबादी वाला द्वीप है, सुमात्रा। होन्शु आइलैंड जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, होन्शु आइलैंड। विक्टोरिया आइलैंड अगेन कनेडियन आर्कीपेलागो का हिस्सा। ग्रेट ब्रिटेन, जिस पर इंग्लैंड देश बसा हुआ है, अटलांटिक ओशियन में स्थित यूरोप का एक द्वीप। और सबसे लास्ट में 10वें नंबर पे आता है एलिस मरे आइलैंड, जो कि अगेन कनेडियन आर्कीपेलागो का हिस्सा है। यानी कनाडा के इसमें 3 द्वीप आ गए हैं और 3 द्वीप जो आए हैं बड़े 10 टॉप 10 द्वीपों में, 3 कनाडा के आए हैं और 3 इंडोनेशियन आर्कीपेलागो के द्वीप यहाँ पे आए हैं। इन द्वीपों को आपको इसी क्रम में याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये क्रम छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा या अरेंज करने के लिए आ जाता है। फिर से एक बार दोहराएंगे, नंबर 1 पर ग्रीनलैंड है, नंबर 2 पे है न्यू गिनी, नंबर 3 पे आता है बोर्नियो, नंबर 4 पे है मेडागास्कर, नंबर 5 पे आ रहा है बफिन, नंबर 6 पे सुमात्रा, नंबर 7 पे होन्शु, नंबर 8 पे विक्टोरिया, नंबर 9 पे ग्रेट ब्रिटेन और नंबर 10 पे एलिस मरे आइलैंड। देखिए आइलैंड होता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कोई छोटा धरती का टुकड़ा जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो या पानी से घिरा हो, उसे हम कहते हैं आइलैंड। अगर वो समुद्र के अंदर है तो द्वीप बन जाएगा, अगर वो नदी के अंदर है तो नदीय द्वीप बन जाएगा। कोई भी धरती का टुकड़ा, लैंड मास जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है और आकार में छोटा होता है, उसे द्वीप कहते हैं। अगर यही लैंड मास आकार में बड़ा हो जाए तो उसे महाद्वीप कहते हैं। अगर इसी तरह से समुद्र के अंदर द्वीपों के कई सारे द्वीप एक ही जगह पर हों, पानी से घिरे हुए हों, कई सारे एक ही जगह पर द्वीप हों, तो इसको हम बोलते हैं द्वीप समूह, आर्कीपेलागो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा द्वीप समूह, द्वीप और महाद्वीप में क्या अंतर होता है। महाद्वीप बड़ा लैंड मास है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, जैसे एशिया अफ्रीका महाद्वीप। छोटा छोटा लैंड मास जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। और बहुत सारे द्वीप जब एक ही जगह पर होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, तो उसे हम बोलते हैं आर्कीपेलागो या द्वीप समूह। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से वो यूरोप का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक देश दिखाई दे रहा है डेनमार्क। डेनमार्क का राजनीतिक आधिपत्य है ग्रीनलैंड के ऊपर। तो ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है, भौगोलिक रूप से जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। ये बात आपको याद रखनी है। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये आर्कटिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के बीच में पड़ने वाला द्वीप है ग्रीनलैंड। ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे निवास नहीं करती है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व इसी द्वीप के ऊपर पाया जाता है। ग्रीनलैंड के ऊपर कहने को ये ग्रीन है, लेकिन यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति बहुत ही कम मात्रा में छुटपुट वनस्पति पाई जाती है, टैगा प्रकार के वन पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ वर्ष भर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। यहाँ वर्ष भर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। नॉर्थ हेमिस्फेयर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा लैंड मास नहीं, सबसे बड़ा आइस का जो मास है, यानी आइसबर्ग जो है, यानी ग्लेशियर जो है, वो इसी इसी द्वीप के ऊपर स्थित हैं। पूरी धरती पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा बर्फ का भंडार जो है वो अंटार्कटिका में है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ग्रीनलैंड के ऊपर है। यहाँ आप जाएंगे तो आपको इसके महाद्वीप के ऊपर आप कहीं भी जाइए, आपको आइसबर्ग देखने को जरूर 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 ही मिलेगा। इसके आसपास के क्षेत्र में क्या क्या है उसकी अगर हम और बात करें तो देखिए, ये मैंने आपको बताया आर्कटिक ओशियन, ये है अटलांटिक ओशियन। छोटे सागरों की बात करें तो ये कनाडा, ये पूरे का पूरा जो देश आपको दिख रहा है ये है कनाडा, और इस तरफ है आइसलैंड, ये यूरोप का हिस्सा है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। कनाडा का ये बफिन आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है। बफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में
ये जो खाड़ी आपको दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं बफिन बे। क्या बोलते हैं? बफिन बे। और बफिन बे किसको जोड़ देती है? बफिन बे को लेब्राडोर सागर से जोड़ने के लिए एक स्ट्रेट है जिसको हम बोलते हैं डेविस स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? डेविस स्ट्रेट। उसी तरह से अटलांटिक ओशियन को ग्रीनलैंड सागर से जोड़ने के लिए भी एक स्ट्रेट है जिसको हम बोलते हैं डेनमार्क स्ट्रेट। देखिए डेनमार्क स्ट्रेट ग्रीनलैंड के पास है, डेनमार्क के पास नहीं है। यहाँ पे आपको एक देश दिखाई दे रहा है जिसका नाम है आइसलैंड, जिसकी कैपिटल है रेकविक। और रेकविक जो है वो दुनिया की सबसे उत्तरी कैपिटल है, सबसे नॉर्थ में स्थित कैपिटल जो है वो ये रेकविक ही है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, पूछिएगा, याद रखिएगा। डेविस स्ट्रेट और डेनमार्क स्ट्रेट भी एग्जाम में आती है। जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इस लाइन को बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। तो आर्कटिक सर्कल जो है वो ग्रीनलैंड से होकर जाता है, यानी डेनमार्क से होकर जाता है। डेनमार्क देश से होकर नहीं जाता, लेकिन डेनमार्क की टेरिटरी ग्रीनलैंड से होकर आर्कटिक सर्कल जाता है। यहाँ पर आपको एक और आइलैंड का ग्रुप दिखाई दे रहा है, यह है स्वालबार्ड आर्कीपेलागो। क्या है? स्वालबार्ड। स्वालबार्ड आइलैंड जो है वो नॉर्वे देश का हिस्सा है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है स्वालबार्ड। आइसलैंड एक स्वतंत्र देश है और ये पूरे का पूरा जो है ये कनाडा है। इसको बोलते हैं आर्कटिक आर्कीपेलागो। कनाडा के जो आपको ये कनेडियन आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं के आसपास के लैंड मास और सागर हमने देख लिए हैं ग्रीनलैंड के आसपास के। यहाँ पर जो इसका एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ये मैंने आपको बता दिया, नंबर 1 पे आता है ग्रीनलैंड। पॉलिटिकली ये जो है किसका हिस्सा है? ये डेनमार्क का हिस्सा है। और इसके 80% हिस्से पर हमेशा ही बर्फ़ जमी रहती है, ग्लेशियर रहते हैं, ग्लेशियर से भरा रहता है। विच इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट आइस मास। दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा बर्फ़ का भंडार जो है वो यहीं पर है। इसकी कैपिटल है नुक। नुक याद रखिएगा, नुक इसकी कैपिटल है। अगला जो द्वीप है वो है हमारा न्यू गिनी। न्यू गिनी की अगर लोकेशन की बात करें तो ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरे का पूरा क्षेत्र आसपास का क्षेत्र है ओशिनिया। ये ओशिनिया का क्षेत्र है, ये एशिया का क्षेत्र नहीं है। इसको ऑस्ट्रेलेशिया भी कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता ओशिनिया क्या चीज़ है, ओशिनिया के अंदर कौन कौन से द्वीप आते हैं, कौन कौन से देश आते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्वेश्चन एग्जाम में उस वीडियो से जरूर आते हैं। तो ओशिनिया में पड़ता है एक द्वीप, पक्षी के आकार का ये द्वीप है। ये इसकी पूंछ है, आगे इसकी चोंच जैसी बनी हुई है। इसको बोलते हैं न्यू गिनी। आइलैंड का नाम है न्यू गिनी। इसके ऊपर 2 देश स्थित हैं। देखिए ये वाला देश, ये है पपुआ। यह पपुआ जो कि इंडोनेशिया का हिस्सा है, ये इंडोनेशियन आर्कीपेलागो है। इंडोनेशिया एक एशिया का देश है, ये एशिया का देश है, लेकिन इंडोनेशिया का ये जो न्यू गिनी वाला हिस्सा है ये ओशिनिया में आता है। न्यू गिनी आइलैंड जो है वो एशिया का हिस्सा नहीं है। इसी आइलैंड का आधा हिस्सा जो आपको येलो कलर से दिख रहा है वो एक स्वतंत्र देश है जिसका नाम है पपुआ न्यू गिनी। क्या नाम है? पपुआ न्यू गिनी। तो इस आइलैंड के ऊपर 2 देश हैं, पपुआ न्यू गिनी जो कि एक स्वतंत्र है, जिसकी कैपिटल है पोर्ट मोरेस्बी। और जो ग्रीन कलर से दिख रहा है वो पपुआ है, पपुआ जो कि इंडोनेशिया का हिस्सा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप यही है, न्यू गिनी। लेकिन एशिया का सबसे बड़ा द्वीप ये नहीं है क्योंकि इसका कुछ हिस्सा ओशिनिया में चला गया है। याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप ये नहीं है। आगे मैं बताऊंगा एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अगर हम आसपास में वाटर बॉडी की बात करें तो ये पूरे का पूरा जो महासागर इसके चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये है पैसिफिक ओशियन। और पैसिफिक ओशियन का भी दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन से ये द्वीप घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से ये अलग हो जाता है एक जल संधि के द्वारा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया की एक खाड़ी है और ये ऑस्ट्रेलिया का एक पेनिनसुला है। यहाँ पे आपको कोराल का एक कोराल आइलैंड के बहुत लंबा सा एक द्वीप समूह दिखाई देते हैं, इसी कारण इस सागर को कोराल सागर कहा जाता है। ये मैं ऑस्ट्रेलिया में आपको सब पढ़ा चुका हूँ। इस खाड़ी को बोलते हैं कारपेंट्रिया की खाड़ी। क्या बोलते हैं? कारपेंट्रिया की खाड़ी, जो ऑस्ट्रेलिया में आपको दिखाई दे रही है। और इस पेनिनसुला को क्या बोलते हैं? कमेंट करके आप मुझे बताइए इस पेनिनसुला को क्या बोलते हैं। तो इस पेनिनसुला से अलग हो जाता है न्यू गिनी। देखिए ये वही वाला पेनिनसुला है, मैं भी आगे वीडियो में इसका नाम भी आपको बताऊंगा, तब तक आप याद करने की कोशिश कीजिए। और ये है न्यू गिनी। तो ऑस्ट्रेलिया जो है न्यू गिनी से एक स्ट्रेट के द्वारा अलग हो जाता है। इस स्ट्रेट को बोलते हैं टोरस स्ट्रेट। टोरस स्ट्रेट एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। टोरस स्ट्रेट की क्या लोकेशन है, किन किन को अलग करती है, ऑस्ट्रेलिया को न्यू गिनी से अलग कर देती है, किन सागरों को जोड़ती है। तो ये अराफुरा सागर है और इधर जो आपको दिख रहा है ये कोराल सागर है। कोराल सागर को अराफुरा सागर से जोड़ देती है। जैसे मैंने आपको बताया इसका जो पश्चिमी हिस्सा है इसको हम बोलते हैं न्यू गिनी, जो कि एक स्वतंत्र देश है। और इस न्यू गिनी की
जो स्वतंत्र देश है पपुआ न्यू गिनी, इसको बोलते हैं पपुआ न्यू गिनी। और इसका जो ये वाला हिस्सा है ये इंडोनेशिया का हिस्सा है, ये एक स्वतंत्र देश है। और इस पपुआ न्यू गिनी की जो कैपिटल है वो है पोर्ट मॉरेस्बे, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। पोर्ट मॉरेस्बे जो है इस आइलैंड पे स्थित सबसे बड़ा शहर भी है, पोर्ट मॉरेस्बे। ये देखिए अराफुरा सागर, ये कोराल सागर, बीच में टोरस स्ट्रेट, ये आप जरूर ही याद रखेंगे, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसा मैंने आपसे पूछा था, बताया था कि ये पक्षी के आकार का है, तो इसलिए इसके हेड पर आपको दिखाई देगा बर्ड हेड पेनिनसुला, और इसकी पूंछ में आपको दिखाई देगा पपुअन पेनिनसुला। दोनों के नाम पूछे नहीं जाएंगे, बस आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये द्वीप जो है पक्षी के आकार का है। ये जो आपको जयापुरा दिखाई दे रहा है वो जो पपुआ वाला क्षेत्र है, यानी इंडोनेशियन वाला क्षेत्र जो है, इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है, इंडोनेशिया का जो राज्य है पपुआ, इस कैपिटल के इस द्वीप के ऊपर स्थित उसकी राजधानी है जयापुरा। जयापुरा भी काफ़ी बड़ा शहर है समुद्र के किनारे पर स्थित। अब हम न्यू गिनी की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया न्यू गिनी जो है वो ऑस्ट्रेलेशिया ओशिनिया के अंतर्गत आता है। ये पूरे का पूरा क्षेत्र जो है वो ओशिनिया वाला क्षेत्र है। इस ओशिनिया वाले क्षेत्र को 4 भागों में बांटा जाता है, ऑस्ट्रेलेशिया, मलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और इधर आएगा पोलिनेशिया। ये सारी चीज़ें मैं आपको ओशिनिया वाले क्षेत्र में पढ़ा चुका हूँ। तो ये जो द्वीप है न्यू गिनी वो मलेनेशिया के अंतर्गत आता है, मलेनेशिया के अंतर्गत आता है, मलेनेशिया ओशिनिया के अंतर्गत आता है। तो एग्जाम में चाहे ओशिनिया दिया गया हो चाहे मलेनेशिया दिया गया हो, आपको उसके साथ जाना है। यहाँ के कुछ इस आसपास क्षेत्र से निकल जाती है इक्वेटर, और जहाँ से इक्वेटर निकलेगी तो वहाँ पे क्या पाए जाएंगे, आर्द्र और गर्म जलवायु पाई जाएगी, बारिश बहुत अधिक होगी, उसी कारण से यहाँ पे पाए जाएंगे वर्षा वन। क्या पाए जाएंगे, इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट। और जहाँ पे इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे फ्लोरा और फ्यूना यानी वनस्पति और जीव जंतुओं की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, बहुत डाइवर्स होता है वहाँ पे। और उन्हीं प्रजातियों में से यहाँ पे एक स्पेशल प्रकार की का फूल पाया जाता है जिसका नाम है रफेलेसिया आर्नोल्डी। रफेलेसिया आर्नोल्डी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। इस पेनिनसुला का नाम मैं आपसे पूछ रहा था, आपको याद नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। इस पेनिनसुला का नाम है केप यॉर्क पेनिनसुला। क्या नाम है, केप यॉर्क पेनिनसुला। और यह है कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी, केप यॉर्क पेनिनसुला, ये आपको याद रखना है। इसके आसपास में जो लैंड मास हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, किसके न्यू गिनी के आसपास में क्या लैंड मास हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इंडोनेशिया का देश है, ये फिलीपाइंस आर्कीपेलागो है। ऊपर बात करेंगे, ये बात करेंगे तो ये है बिस्मार्क आर्कीपेलागो, सोलोमन आइलैंड, सेंटा क्रूज आइलैंड, वनातू आइलैंड, फिजी आइलैंड, न्यू कैलिडोनिया आइलैंड, ये है न्यूजीलैंड और ये है ऑस्ट्रेलिया। ये इसके आसपास में पड़ने वाले देश या द्वीप हैं। ये आपको जो फूल दिखाई दे रहा है ये है रफलेशिया आर्नोल्डी, जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। रफलेशिया आर्नोल्डी इसी द्वीप के ऊपर पाया जाता है। नंबर 3 पर आता है बोर्नियो, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड पर 3 देश स्थित हैं। बोर्नियो आइलैंड की लोकेशन की बात करें तो ये साउथ ईस्ट एशिया में पड़ने वाला इंडोनेशियन आर्कीपेलागो का एक देश है। इंडोनेशियन आर्कीपेलागो, इस पूरे के पूरे क्षेत्र को हम इंडोनेशियन आर्कीपेलागो बोलते हैं। और इंडोनेशियन आर्कीपेलागो जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपेलागो यानी द्वीप समूह है, और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश भी है। जो दुनिया की चौथी आबादी, सबसे अधिक चौथी आबादी इसी देश में निवास करती है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भी इसी देश में निवास करती है। इसी इसी देश में एक द्वीप है जावा, जो मैं आपको दिखाऊंगा, वो सबसे अधिक आबादी वाला, घनी आबादी वाला द्वीप है। उसके बाद होन्शु का नंबर आता है जो कि जापान में स्थित है। सारे फैक्ट जो आपको मैं बताता चला जा रहा हूँ, एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बोर्नियो की, तो बोर्नियो दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। साउथ ईस्ट एशिया जो है उसका ये मैरीटाइम सेंटर है, मतलब आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है बोर्नियो आइलैंड। इसके आसपास में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जावा, ये वही जावा है जिसके ऊपर एक कैपिटल है, इसकी इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। देखिए इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता हुआ करती है, लेकिन जकार्ता अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र में डूबता चला जा रहा है। इसी कारण से इस लोकेशन में एक नई कैपिटल बनाई जा रही है इंडोनेशिया की। उस कैपिटल का क्या नाम है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता से यहाँ पे शिफ्ट करी जा रही है, ये आपके लिए होमवर्क है। बोर्नियो आइलैंड के ऊपर जो इंडोनेशिया की नई कैपिटल बनाई जा रही है उसका क्या नाम है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये जकार्ता, जकार्ता द्वीप जो कि दुनिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इसके बाद आता है होन्शु जापान का,
जकार्ता नहीं, जावा द्वीप है। जावा दुनिया का सबसे बड़ा घनी आबादी वाला द्वीप है, गलती से मैंने आपको बोल दिया। यह है सुमात्रा, यह सुमात्रा, यह है जावा। जावा के ऊपर कैपिटल है जकार्ता। यहाँ पे आपको मिलेगा मलया पेनिनसुला। इस मलया पेनिनसुला के आपको ऊपर दिखाई देगा सिंगापुर और मलेशिया देश। और ये पूरे का पूरा जो देश है मलेशिया, यहाँ से लेके कुछ इस तरह से फैला हुआ है, ये पूरे का पूरा मलेशिया ही है। ये नीचे इंडोनेशिया है और तीसरा छोटा सा देश यहाँ पे आपको दिख रहा है बुरुनई। तो तीन देश इस द्वीप के ऊपर तीन देश हैं, मलेशिया, ब्रुनई और इंडोनेशिया। इक्वेटर इसके बीच से होकर निकल जाती है और जहाँ से इक्वेटर होकर निकलती है वहाँ रेन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। दुनिया के सबसे पुराने रेन फॉरेस्ट यहीं पाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। तेल के और प्राकृतिक गैस के खाद्यान्न यहाँ पे भंडार, तेल के और प्राकृतिक गैस के भंडार यहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तीन देश हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनई। इंडोनेशिया कुछ हिस्सा, मलेशिया कुछ हिस्सा और ब्रुनई तो पूरे का पूरा देश ही छोटा सा देश है, इसी द्वीप के ऊपर स्थित है। और ब्रुनई की कैपिटल आपसे पूछी जाती है, नाम है बंदर शेरी बागवान। ब्रुनई की कैपिटल बंदर शेरी बागवान आप याद रखेंगे। ये है साउथ चाइना सी, इधर पड़ेगा हमारा सिलेबस सी, इधर नीचे पड़ेगा जावा सी। और दो स्ट्रेट के नाम यहाँ पे याद रखेंगे, करीमाता स्ट्रेट और मकस्सर स्ट्रेट। करीमाता स्ट्रेट और मकस्सर स्ट्रेट देखिए, देखते हैं, ढूंढते हैं कहाँ कहाँ पर दोनों हैं। तो ये है हमारी करीमाता स्ट्रेट और ये है मकस्सर स्ट्रेट। किस किस के बीच में है? तो यह है हमारा सुमात्रा, यह है हमारा जावा, इनके बीच में ये जो स्ट्रेट है यह है करीमाता स्ट्रेट। किसको जोड़ रही है? साउथ चाइना सी को जावा सी से जोड़ रही है। जावा सी को अगेन सेलिबस सी से जोड़ने के लिए जो हमारी स्ट्रेट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ये वाला मकस्सर स्ट्रेट। ये मकस्सर स्ट्रेट है, किसके बीच में है? बोर्नियो आइलैंड और सुलावेसी आइलैंड के बीच में। सुलावेसी आइलैंड जो है वो भी इंडोनेशिया का आइलैंड है। और इसकी आप आकृति देखिए, कुछ इस तरह से बना हुआ ये आइलैंड है। एक समुद्री जीव की भी होता है जिसकी इतनी सारी टांगे होती हैं, 6 टांगे होती हैं। उस समुद्री जीव का नाम क्या होता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस द्वीप का नाम है सुलावेसी, जो कि इंडोनेशिया का देश है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है। हम बात करते हैं द्वीप नंबर 4 जिसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, दुनिया की सबसे अधिक प्रजातियां इसी द्वीप के ऊपर पाई जाती हैं। इस द्वीप पे ऊपर हजारों लाखों तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं इस द्वीप के ऊपर, इसलिए इसको बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। स्पेशली आप देखेंगे तो 800 से ज़्यादा तो बटरफ्लाई की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। और एक चीज़ होती है लैमूर। तो लैमूर का जो नेटिव जगह है, यानी लैमूर का जो जो ऐसी जगह, नेटिव उस जगह को बोलते हैं जहाँ से उस प्रजाति की उत्पत्ति हुई होती है। तो लैमूर दुनिया में कहाँ भी मिले उसका नेटिव प्लेस जो है वो यही है, जिसका नाम है मेडागास्कर। ये जगह कौन सी है? तो ये इंडियन ओशियन है। ये बगल में आपको जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा महाद्वीप है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में ये कौन सा देश है? ये मोजाम्बिक देश है। तो मोजाम्बिक देश के किनारे पर इंडियन ओशियन में पाया जाता है मेडागास्कर आइलैंड। अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत ये एक द्वीपीय देश है। और ये यहाँ से जो एक आपको समुद्र का रास्ता दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। क्या बोलते हैं? मोजाम्बिक चैनल। याद रखिएगा, ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, अपनी यूनिक वाइल्ड लाइफ के लिए काफ़ी अधिक जाना जाता है। मेडागास्कर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये लैमूर है, ये है लैमूर का नेटिव प्लेस है मेडागास्कर। मेडागास्कर के पास में मैंने आपको बताया ये मोजाम्बिक चैनल, किसके बीच में? मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में। मेडागास्कर की कैपिटल जो है वो ये लिखी हुई है, इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिएगा और हिंदी में लिख के मुझे बताइएगा ये क्या लिखा हुआ है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है एंटाना नारिवो। एंटाना नारिवो जो है वो मेडागास्कर की कैपिटल है। मेडागास्कर के आसपास में अगर हम समुद्र की बात करें तो चारों तरफ एक ही समुद्र है जिसका नाम है इंडियन ओशियन। और ये मोजाम्बिक चैनल मैंने आपको बता दिया है, मोजाम्बिक चैनल के अलावा यहाँ पे जो आसपास में द्वीप हैं और देश हैं, देखिए मोजाम्बिक देश पड़ेगा, एक द्वीप पड़ेगा जिसका नाम है कोमरोस। यहाँ पे एक द्वीप पड़ेगा मयोटे द्वीप। मयोटे द्वीप जो है वो फ्रांस की टेरिटरी है, मयोटे जो है वो फ्रांस की टेरिटरी है। इस लोकेशन में एक द्वीप पड़ेगा जिसका नाम है रीयूनियन आइलैंड, वो भी फ्रांस की टेरिटरी है। यहाँ पे पड़ेगा मॉरिशस, इस तरफ मॉरिशस, और यहाँ पे एक सेशेल्स भी पड़ेगा, सेशेल्स और मॉरिशस। तो इसके आसपास में ये द्वीप और देश पड़ते हैं, इनके साथ ये जो है अपनी मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है। जानने वाली बात यह है कि फ्रांस के साथ भी अपनी मैरीटाइम बाउंड्री, समुद्री सीमा शेयर करेगा, क्योंकि फ्रांस के दो द्वीप यहाँ पे हैं, मायोटे और रीयूनियन आइलैंड। कोमरोस का नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता रहता है कोमरोस आइलैंड की लोकेशन क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कोमरोस आइलैंड की लोकेशन। मोजाम्बिक चैनल आप याद ही रखेंगे किसके बीच में है, कहाँ पे है?
किसको जोड़ता है? तो जोड़ता तो किसी को नहीं है, सागर महासागर यहाँ पे एक ही है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में पड़ता है। ये देखिए मैं फिर से आपको बताता हूँ लोकेशन, ये मोजाम्बिक देश है, ये मोजाम्बिक चैनल है, ये है मेडागास्कर द्वीपीय देश है, अफ्रीका महाद्वीप का द्वीपीय देश है। ये कोमोरोस आइलैंड है, ये सेशल्स आइलैंड है, ये है मॉरिशस, ये है रियूनियन आइलैंड जो फ्रांस का आइलैंड है। सागर महासागर कौन सा है? तो इंडियन ओशियन। द्वीप महाद्वीप कौन सा है? महाद्वीप है अफ्रीका। नंबर 5 पे हमारा आता है बफिन आइलैंड, जहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले ग्रीनलैंड देखा था, उसी के एकदम आप देखेंगे दक्षिण पश्चिम में आपको ये एक द्वीप दिखाई देगा, जिस द्वीप को बोलते हैं हम बफिन आइलैंड। द्वीप नंबर 5 है दुनिया का, 5वां सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है, कनाडा देश का सबसे बड़ा द्वीप यही है, बफिन आइलैंड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यूएसए का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यूएसए का सबसे बड़ा द्वीप है हवाई आइलैंड, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है बफिन आइलैंड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, तो वो ग्रीनलैंड ही आएगा, जो कि दुनिया का भी सबसे बड़ा द्वीप है। हम बात कर रहे हैं बफिन आइलैंड के बारे में, तो बफिन आइलैंड के आसपास में आपको क्या क्या दिखाई देगा? तो ये एक पेननसुला दिखाई देगा, जिसका नाम है युगावा पेननसुला, जो कि मेनलैंड कनाडा का हिस्सा है। उस मेनलैंड कनाडा के हिस्से से ये जो बफिन आइलैंड है अलग हो जाता है एक स्ट्रेट के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं हडसन स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? हडसन स्ट्रेट। उसी तरह से ग्रीनलैंड से ये अलग हो जाता है बफिन बे के द्वारा। ये लेब्राडोर का पेननसुला है, कनाडा मेनलैंड में लेब्राडोर का पेननसुला के पास में लेब्राडोर का सागर है, और लेब्राडोर के सागर को डेविस स्ट्रेट जोड़ देती है बफिन बे से। यहाँ पे जो आपको ये वाला बेसिन दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं फोक्स बेसिन। फोक्स बेसिन इसको हम बोलते हैं। इस इस पूरे क्षेत्र को बोलते हैं नूनावट। ये पूरे का पूरा क्षेत्र जो है कनाडा का एक प्रांत है, जिसका नाम है नूनावट। और इस नूनावट की जो कैपिटल है इक्वालुइट, इक्वालुइट जो है वो बफिन आइलैंड के ऊपर ही स्थित है। ये आपको दिखाई दे रही है हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। ये सारी की सारी बातें मैं आपको नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी मैं बता चुका हूँ लोकेशन के बारे में। बफिन आइलैंड कनाडा का सबसे बड़ा आइलैंड है, कनाडा का जो प्रांत है नूनावट, जो मैंने आपको बताया नूनावट की टेरिटरी में बफिन आइलैंड आता है। दुनिया का 5वां बड़ा और कनाडा का सबसे बड़ा आइलैंड है। नूनावट की कैपिटल इक्वालुइट जो है वो इसी द्वीप के ऊपर स्थित है। कि जो ये वाला राज्य है इसको बोलते हैं क्यूबेक, इसको बोलते हैं नूनावट। इन दोनों के बीच में स्थित है हडसन की स्ट्रेट। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम क्वीन एलिजाबेथ आर्कीपेलागो। तो क्वीन एलिजाबेथ आर्कीपेलागो से ये अलग हो जाता है लैंचस्टर सुंड के द्वारा। ये जो आपको समुद्र में एक स्ट्रेट रास्ता दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं लैंचस्टर सुंड। देखिए चैनल, सुंड, चैनल क्या होता है, सुंड क्या होता है, स्ट्रेट क्या होती है, कैनाल क्या होती है, सारी की सारी डिटेल से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, जाके देखिएगा। तो लैंचस्टर सुंड से ये अलग हो जाता है क्वीन एलिजाबेथ आर्कीपेलागो से, इसको हम कैनेडियन आर्कीपेलागो भी बोलते हैं। ये है हमारी गल्फ ऑफ बोथनिया, ये है गल्फ ऑफ बोथनिया। इसके आसपास में कौन सी खाड़ियाँ गल्फ पड़ रही हैं, एक बार फिर से देखिएगा। गल्फ ऑफ बोथनिया, ये हमारी बफिन बे, ये हमारा लेब्राडोर का सागर, ये हमारा फोक्स बेसिन, ये हमारी हडसन की खाड़ी। तो इसके पास में आसपास में पड़ने वाले हमने देख लिए हैं क्या। इसके आसपास में बफिन आइलैंड के आसपास में कौन कौन से द्वीप पड़ते हैं और कौन कौन से सागर पड़ते हैं, ये हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ये वाली स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं बोथिया स्ट्रेट, गल्फ ऑफ बोथिया से जो जोड़ देती है बफिन बे को। अगर बफिन बे से आपको आना है इधर, तो आपको आना पड़ेगा लैंसर सुंड, और गल्फ ऑफ बोथिया से पहले बोथिया स्ट्रेट के थ्रू यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे द्वीप नंबर 6, जिसका नाम है सुमात्रा। सुमात्रा, जहाँ हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इंडोनेशिया में एक द्वीप जिसका नाम था बोर्नियो। बोर्नियो के आसपास में ही यहाँ पे आपको दिखाई देगा सुमात्रा, ये सुमात्रा द्वीप है। इंडिविजुअली इंडोनेशिया का सबसे बड़ा ये द्वीप है, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और अब आप बात कर सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया न्यू गिनी, और फिर मैंने आपको बताया बोर्नियो, वो भी तो इंडोनेशिया के थे। देखिए वो इंडोनेशियन आर्कीपेलागो में आते थे, लेकिन उन दोनों ही पूरे द्वीपों के ऊपर पूर्ण रूप से इंडोनेशिया का हिस्सा नहीं था। देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देगा इतने हिस्से पे इंडोनेशिया है। जब मैंने आपको पढ़ाया था पपुआ न्यू गिनी में केवल पपुआ के ऊपर इंडोनेशिया का आधिपत्य था, लेकिन ये पूरे के पूरे आइलैंड पर ही इंडोनेशिया का आधिपत्य है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि इंडोनेशिया देश का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर सुमात्रा होगा, ना कि पपुआ या ना कि न्यू गिनी
का पपुआ वाला हिस्सा है और ना कि बोर्नियो। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो सुमात्रा है। सुमात्रा के दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में आपको ये जो सागर दिखाई देगा, महासागर दिखाई देगा, इसका नाम है हिंद महासागर। और ये जो सागर आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है साउथ चाइना सी। ये हमारा अंडमान सागर आ जाएगा इसके ऊपर ही, यहाँ पर अंडमान निकोबार आपको दिखाई देगा। और ये एक बहुत ही फेमस चैनल है, बहुत ही फेमस चैनल है, जो कि इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ देता है। पूरे के पूरे इंडिया वाले क्षेत्र को, अफ्रीका वाले क्षेत्र को, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ जोड़ देता है। इस स्ट्रेट को बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। कहाँ पर पड़ती है ये? तो ये मलेशिया पेनंसुला में, मलेशिया पेनंसुला में, मलय पेनंसुला और सुमात्रा आइलैंड को अलग करती है। देश की बात करें तो ये मलेशिया देश है और ये सिंगापुर देश है, इसको सुमात्रा से यानी इंडोनेशिया से अलग कर देती है। सागरों की बात करें तो ये अंडमान सागर या बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर इसको बोल सकते हैं, बड़े रूप में चल रहे हैं हम। और इसको बात करें तो इसको जावा सागर और बड़े रूप में साउथ चाइना सी और उससे भी बड़े रूप में प्रशांत महासागर इसको हम बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, मलक्का स्ट्रेट की लोकेशन एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। सुमात्रा के बारे में अगर और हम बात करें, सुंडा आइलैंड के अंतर्गत ये आता है। देखिए, कुछ आइलैंड का हिस्सा जो है इसको सुंडा आइलैंड बोला जाता है। ये आइलैंड का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इतने आइलैंड को हम सुंडा आइलैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुंडा आइलैंड। तो सुंडा आइलैंड के अंतर्गत ये पड़ता है, वेस्टर्न इंडोनेशिया में पड़ता है। विद इन इंडोनेशिया ये सबसे बड़ा आइलैंड है, मैंने आपको बता ही दिया। दुनिया का छठा सबसे बड़ा आइलैंड है। इधर आपको दिखाई दे रहा है जावा। क्या दिखाई दे रहा है? जावा। यह है जावा। जावा के ऊपर इंडोनेशिया की पुरानी कैपिटल जिसका नाम है जकार्ता, वो है। जावा जो है दुनिया का सबसे बड़ा घनी आबादी वाला द्वीप और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप भी जावा है। इसके बाद होन्शु जापान का नंबर आता है। यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट दिखाई दे रही है, यह है जावा सागर और यह है हिंद महासागर। इस स्ट्रेट को हम बोलते हैं सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट भी एग्जाम में पूछी जाती है, जावा और सुमात्रा के बीच में है। हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ने का काम करती है सुंडा स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, मलय पेनंसुला को अलग करती है सुमात्रा से। इक्वेटर जो है इसके बीच से होकर गुजर जाती है। तो जब इक्वेटर इसके बीच से होकर गुजरेगी तो अगेन फिर से वही बात आ जाएगी कि यहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो हॉट एंड ह्यूमिड होगा, बरसात बहुत होगी, रेन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। तो इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्टों से डोमिनेटेड ये जगह है। कौन सी जगह? सुमात्रा। और सुमात्रा में क्या है, बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। लगभग 580 पक्षियों की प्रजातियां हैं यहाँ पे और 201 मैमल्स की प्रजातियां पाई जाती हैं। उसमें से कई सारी प्रजातियां जो हैं वो इंडेंजर्ड हैं, जैसे सुमात्रियन रोहिनोस इंडेंजर्ड के अंतर्गत आता है। सुमात्रन टाइगर भी इंडेंजर्ड के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सुमात्रा में पाया जाता है एक ओरंगटन। क्या नाम है इसका? ओरंगुटन। ओरंगुटन जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है। और ओरंगुटन के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका 90% डीएनए मनुष्य से मैच करता है। इससे ही मनुष्य का पूर्वज कहा जाता है ओरंगुटन। और ओरंगुटन जो है वो केवल 2 ही द्वीपों के ऊपर आपको मिलेगा। एक द्वीप का नाम है सुमात्रा और दूसरे द्वीप का नाम है बोर्नियो। बोर्नियो और सुमात्रा के अलावा आपको कहीं भी ये प्रजाति जिसको हम ओरंगुटन बोलते हैं देखने को नहीं मिलेगी और ये एक इंडेंजर्ड प्रजाति है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, देखिए इससे आगे के जो आइलैंड है 6 नंबर से बाद के, वो हम किसी दूसरी वीडियो में पार्ट 2 करके बनाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।